इतनी देर हो गई है, ये बहू कर क्या रही है? सुबह हो चुकी है, इसको पता नहीं है क्या? नहीं तो इसने मुझे चाय के लिए बुलाया, ना नाश्ते के लिए। इसने बनाया भी है कि नहीं बनाया? लगता है सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। कर क्या रही है ये? बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आप बुला रहे थे क्या मुझे? ए माँ जी की बच्ची, कितनी देर हो गई है? नहीं तो तूने नाश्ता बना रखा है, नहीं तूने चाय बनाई है, और नहीं कोई भी घर का काम कर रखा है। तू कर क्या रही है सुबह से? माँ जी, आप पहले मुझे एक बात बताओ कि इस घर की एकलौती बहू मैं ही हूँ क्या? हैं? वो छोटी वाली बहू, उसको कितना टाइम हो चुका है शादी के? पूरा 1 महीना से ऊपर हो चुका है उसको। आप उसे क्यों नहीं कुछ बोलते हो? तेरे को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती क्या ये चीज बोलते हुए? हैं? उसकी शादी को कितना टाइम हुआ है? और काम का क्या है? काम तो वो बाद में भी करेगी ना। अगर थोड़े दिन और तू कर लेगी तो तेरा क्या घिस जाएगा? माँ जी, काम तो मैं तब कर लेती ना जब उसकी नई शादी हो रही होती। तो उसकी शादी को तभी महीने से भी ऊपर हो चुका है। कब काम करना करवाओगे आप उससे काम? पहले मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, लेकिन अब नहीं माँ जी। उसको भी बोलो आप काम करने के लिए मेरे साथ। सारे घर के अकेला काम मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता। देख जरा कैसे जबान लड़ा रही है अपनी सास से। तेरी कुछ ज्यादा जबान लंबी नहीं हो गई है? बड़ी बहू तो तू ही है ना, तो काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। कैसे जबान लड़ा रही है? जरूर इसकी माँ ने सिखाया होगा इसे। जलतखोरी कहीं की। तब से छोटी बहू आई है, एक भी काम नहीं करती है ये। वरना पहले यही सारे काम खुद अकेली कर लेती थी भाग भाग के। लेकिन तब से छोटी बहू आई है, बस इसके तो नखरे शुरू हो रखे हैं। एक भी काम नहीं करती बिना कहे। माँ जी ने तो छोटी बहू को बिल्कुल ही लाडली बना रखा है। तब से आई है, तब से एक बार भी काम नहीं करवाया उससे। अरे शादी को उसके पूरा महीना हो चुका है, बल्कि महीने से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी एक भी काम नहीं करवा रही है उससे। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी, मुझे तो दूसरे दिन ही लगा दिया था काम करने के लिए, और इस मैडम को अभी तक नहीं लगाया इन्होंने काम करने के लिए। गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो आप? अब हुई है इसकी गुड मॉर्निंग महारानी की, अब उठ के आई है ये। क्या हुआ दीदी, आप नाराज हो क्या? नहीं दीदी, नाश्ता मिलेगा क्या? और 1 कप चाय? वो क्या है ना, सुबह जब तक चाय ना पीऊँ ना, मेरी तो नींद ही नहीं खुलती। छोटी, 1 कप चाय तो तुम भी बना सकती हो अपने लिए, और अपने लिए बनाओ तो 1 कप चाय मेरे लिए भी बना लेना। क्या? मैं बनाऊं चाय? क्यों नहीं बना सकती तुम चाय? तुम्हारी शादी को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो तुम कब करोगी काम स्टार्ट है? कब करना करोगी कि तुम काम अपना? कम से कम अपनी चाय तो बना के पी सकती हो ना तुम। इतनी छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम, तो तुम्हें काम नहीं आता हो। इतना तो काम आता ही होगा ना। चाय या तो तुम खुद बना लो, या तो अपने पति को बोलो तुम्हारे लिए चाय बना के देने के लिए, या फिर अपनी लाडली सास को बोलो, वो बना के देंगी तुम्हें। मेरे पास टाइम नहीं है अभी। और वैसे भी इस घर की 2 बहुएं हैं, मैं एकलौती बहू नहीं हूँ जो मैं पूरे दिन काम के लगी रहूँ। तुम भी तो काम कर सकती हो ना। सुबह उठ के जरा मेरे साथ काम करके देखा करो कि सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं। सिर्फ यही काम थोड़ी ना है कि तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊँ और चाय बना के तुम्हारे कमरे में दे के आऊँ। वो भी मुझे और भी छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ यही काम नहीं है। और हाँ, अपना काम खुद से करना सीख लो तुम। इसके बड़ा जोर चढ़ा हुआ है। 1 कप चाय तो मांगी थी, इतना सारा लेक्चर सुना दिया। इसको तो मैं बताती हूँ। लेक्चर तो ऐसे सुना रही है जैसे कि यही मेरी सास हो। इसकी क्लास तो अब मैं लगवाती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे मेरी छोटी बहू आई है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पैर छू के गुड मॉर्निंग कर रही हूँ मम्मी जी। हाँ, खुश रह बहू, खुश रह, सदा सुहागन रह। बहुत ही संस्कारी बहू है मेरी तो। अरे बहू, तो इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और सो लेती। चल कोई नहीं, अब उठ गई है तो चाय वगैरह पी के नहीं तूने? नहीं ना मम्मी जी, कहाँ पी है मैंने अभी तक। और जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना, तो मेरी तो नींद ही नहीं खुलती है। क्या? तूने अभी तक चाय नहीं पी? क्यों? तुझे बड़ी बहू ने चाय नहीं बना के दी? कहाँ माँ जी, उन्होंने नहीं बना के दी मुझे। वो बोली या तो तू खुद से बना ले, या अपनी सास को बोल बनाने के लिए। और वैसे भी मुझे सिर्फ यही काम थोड़ी ना है कि तुझे चाय और नाश्ता बना के दूँ तेरे कमरे में ले जाके। वो भी वो बोली मुझे अभी बहुत सारे काम है, मैं नहीं बना के दे रही तुझे। और तो और माँ जी, मुझे ये भी कहा कि जरूरत नहीं है तुझे किचन में आने की, अभी मैं काम कर रही हूँ, तू बाद में करना तेरा। बोलो माँ जी, मैंने अब तक चाय नहीं पी और दीदी किचन में काम कर रही है। मुझे तो वो किचन में काम भी नहीं करने दे रही, मैं कैसे चाय बना के पीऊँ? मैं तो जब तक चाय ना पीऊँ ना, मुझे तो बहुत ही आलका सा लगता है।
नींद नहीं खुलती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब तक चाय ना पीऊँ मैं। माँ जी, किचन क्या उन्हीं का ही है क्या, जो वो ऐसे बोल रही हैं कि अभी मैं कर रही हूँ तो बाद में करना। वो तो इस तरीके से बात कर रही है जैसे घर और किचन सब कुछ उन्हीं का ही है, मेरा तो किसी भी चीज़ के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है। अब इस घर में मेरे साथ ऐसा होगा क्या माँ जी कि दीदी भी मेरे को चाय बना के नहीं दे रही है और मैं भी अपने लिए नहीं चाय बना सकती, मैं किचन में नहीं जा सकती, मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या माँ जी? ये सारी की सारी बातें तुझे बड़ी बहू ने बोली हैं क्या? हाँ माँ जी, मेरे को दीदी ही बोल रही थी, लेकिन माँ जी प्लीज़ आप मेरी वजह से दीदी को गुस्सा मत करना, वरना उनको ये लगेगा कि मैंने आपको सिखा दिया, मैंने उनके खिलाफ आपके कान भरे हैं। प्लीज़ माँ जी, आप मेरी वजह से दीदी को डांटना मत, ना ही उनसे कोई लड़ाई वगैरह करना, वरना वो मुझे बाद में आके बहुत सुनाएंगी माँ जी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कलेश हो, अशांति हो, लड़ाई झगड़े हो। क्या करूँ मैं इस बड़ी बहू का, पहले भी तो सारे काम करती थी, अब तो घर में अशांति कर रखी, बिल्कुल लड़ाई झगड़े मचा मचा के। पता ही नहीं क्यों चिढ़ती है इतनी, इसने तो अच्छा जीना आराम कर रखा है, मेरा तो बिल्कुल ही नाक में दम दे रखा है। बहू तू यहीं रुक, चाय तो तुझे वही बना के देगी, मैं अभी बुलाती हूँ उसको। नहीं माँ जी, अभी तो आप रहने दो, वरना उनको ऐसा लगेगा कि मैंने आपको सिखाया है उनके खिलाफ। अगर मैं चाय बनवाऊँगी ना तो बस यही बोलेंगी वो कि हाँ मुझसे बात नहीं बनी तो अपनी सास से जाके शिकायत कर रही है मेरी। रहने दो माँ जी, वैसे भी मेरा अब मूड नहीं है चाय पीने का। ना बहू, ऐसी क्या बात हो गई, फिर तो उसी का राज चलेगा इस घर में, है वही सास बन के रहेगी। अभी रुक तू, मैं बुलाती हूँ उसको, क्यों नहीं बना के देगी वो तुझे, और तू चाय पीना। बहू इधर आ तू एक बार मेरे पास। अब आएगा मजा। हाँ माँ जी, कुछ कह रहे थे क्या आप? क्या कर रही थी रसोई में तू? माँ जी नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए, और क्या करूँगी रसोई में मैं। हाँ तो तेरे से छोटी बहू ने 1 कप चाय के लिए बोला था, तूने बना के क्यों नहीं दी? तो माँ जी मैं नाश्ता बना रही हूँ तो ये तो चाय अपने लिए बना के ले ही सकती है ना। 1 कप चाय तू बना के दे देती इसको तो कौन सी आफत आ रही थी ऐसी? माँ जी सिर्फ यही काम थोड़ी ना है मुझे कि बस मैं तो टोपियाँ चढ़ा के रखूँ चाय का हर टाइम के लिए, तो इतना तो काम ये भी कर सकती है। और कौन सा काम करिए, सो के तो उठ के आई है ये, इसने घर का कौन सा काम करा है? मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए, तो अपने लिए 1 कप चाय भी नहीं बना के पी सकती है? ठीक है जा, तू 1 कप चाय मेरे लिए बना के लेके आ। इतनी चालाक है, जब मेरे से बात नहीं बनी तो अपनी सास के पास आई है शिकायत करने के लिए। घर का कौन सा काम कर रही है ये फिलहाल के लिए, एक भी काम नहीं करती, सारा का सारा काम मैं कर रही हूँ, और इससे खुद के लिए 1 कप चाय भी नहीं बना के पी सकती है। और ये मेरी सास सर पे बैठा रखा है इसको, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करने देती। लाती हूँ माँ जी। बहू तो घर की बड़ी बहू है तो काम थोड़ा सा अच्छे से करा कर, जब तो वो भी काम करेगी तेरे को देख देख के अच्छे से। वो कहाँ काम करती है माँ जी, वो तो अपने रूम से बाहर ही निकलती, सारा का सारा काम मैं करती रहती हूँ, पूरे दिन लगी रहती हूँ मैं काम के। घर में काम ही कितना है बहू, जितना पहले था उतना ही तो काम है, तो तू कर लेना थोड़े दिन और, क्या हो जाएगा तुझे? माँ जी काम उतना ही नहीं है, काम बढ़ गया है। अगर एक मेंबर भी घर में बढ़ जाता है तो काम कितना बढ़ता है। उसके लिए क्या नहीं करना पड़ता, नाश्ता नहीं बनाना पड़ता, कपड़े नहीं धोने पड़ते, बर्तन है और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम है। क्या काम नहीं हुआ फालतू, आप बताना जरा। अरे ये भी कोई काम है क्या है? हमारे टाइम में जॉइंट फैमिली रहती थी और इतना इतना काम करते थे, हमने तो कभी आज तक किसी को नहीं बोला कि तू ये काम नहीं कर रही वो काम नहीं कर रही, हम तो अपने काम में लगे रहते थे। और यहाँ छोटा सा तो घर है, कितने एक मेंबर है और कितना एक काम है ऐसा जो तेरे को आफत आ रही है करने में। थोड़े से दिन और कर देगी तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी तुझे। हर टाइम रीस करती रहती है, हर टाइम उसकी बराबरी करती रहती है। तेरे को शिकायत करने के सिवा और भी कुछ काम है क्या है? कुछ काम भी करती है तू? बस पूरे टाइम शिकायतें करती रहती है उसकी, वो ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। अरे नहीं करी तो क्या दिक्कत है, तू कर लेना। तो माँ जी मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? तो हाँ तो घिस गई क्या तू? दिखाना जरा कहाँ से घिसी है। तो माँ जी काम अगर वो कर लेगी तो वो कौन सी घिस जाएगी, उससे क्यों नहीं करवाते हो आप काम? अगर मैं नहीं घिस रही तो वो भी नहीं घिसेगी ना माँ जी, तो थोड़ा बहुत तो काम वो भी कर सकती है ना अपना, खुद के लिए नाश्ता वगैरह बना ले, अपने पति का करके दे दे थोड़ा बहुत काम। लेकिन ना, सारा का सारा काम मैं करती हूँ, मेरा भी करूँ, घर का भी करूँ और उनका भी करूँ। क्यों माँ जी क्या है तेरा? तेरे को मेरे बेटे बहुत बोझ लगने लगे क्या है? तेरे को इस घर में सुहाते नहीं है क्या वो लोग बिल्कुल भी?
अगर 2 जनों की रोटी और फालतू बना देगी तो क्या तेरी मौत आ रही है क्या? क्या बिगड़ जाएगा तेरा अगर 2 जनों का काम और फालतू कर देगी तो? अरे घर में उतने ही तो मेंबर है, बस ये छोटी बहू तो आई है, इतना भी क्या काम बढ़ गया तेरा जो तेरे से हो ही नहीं रहा? पहले भी तो कर लिया करती है अपने आप ही, बिना कुछ कहे पूरे दिन लगी रहती थी काम में, अब क्या दिक्कत हो रही है तुझे? तो माँ जी, सारा काम तो अब भी मैं ही कर रही हूँ, वो कौन सी कर रही है? पूरे दिन लगी रहती हूँ कोल्लू की बैल की तरह, 1 मिनट का भी आराम नहीं है मुझे। सुबह 4 बजे उठती हूँ और रात के 12 बज जाते हैं मेरे को सोते सोते। घर के सारे काम छोटे बड़े कैसे भी होते हैं, सारे के सारे काम मैं कर रही हूँ, वो तो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, यहाँ तक कि अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। सारी की सारी चीजें उसको अपने रूम में चाहिए, ऑर्डर चला देती है, अभी नाश्ता दे दो मेरे को बना के, अभी लंच दे दो, अभी डिनर दे दो, वो भी सारे के सारे अपने रूम में करती है। चलो खाना मैंने बना दिया है, कम से कम डाल के तो ले जाके खा सकती है, नहीं वो भी मैं ही करके दूँ उसको डाल के, वो भी उसके कमरे में ले जाके मैडम जी के। हाँ तो तेरे कौन से हाथ टूट गए अगर दे भी आई, अगर बना भी लिया तो? अगर मांग ही रही है तो दे देना उसको, तेरी क्या दिक्कत हो रही है? औरों को भी तो देती है तू, उसको दे देगी तो क्या हो जाएगा? तेरे तो मन में ये चीज आ रखी है ना, तेरी दौरानी है, तेरे से छोटी है, बस इसलिए नहीं देना चाहती तू उसे। इनसे तो बहस करना ही बेकार है, ये नहीं बोलेंगी उसे, लाडली बहू है ना इनकी। है इतना जी दुखी हो रहा है इसका काम करते हुए, नालायक कहीं की। अरे सुनो, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? मैंने आपको कितनी बार बोला है, पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ कि दीदी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ये घर में रोज की लड़ाई झगड़े कलेश से तो अच्छा है ना कि प्लीज़ आप अपनी ये ना जॉब का ट्रांसफ़र करवा लो, हम लोग कहीं दूसरे शहर में रहेंगे आराम से। मुझसे अब से ये सब कुछ सहन नहीं होता, ये रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े वगैरह। रोज़ रोज़ ये दीदी पता नहीं क्या क्या सुनाती रहती है मुझे। ठीक है ना, मुझे काम उनकी तरह इतने अच्छे से नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मुझे हर टाइम सुनाती रहेंगी। मुझे जितना आता है और मुझसे जितना बन पड़ता है उससे तो मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं ज़्यादा ही करूँ, और मैं करती ही हूँ, लेकिन क्या करूँ, दीदी को कुछ पसंद ही नहीं आता है। क्या करूँ मैं भाभी का, तब से ये आई है भाभी के तो नखरे ख़त्म नहीं होने आ रहे हैं। मैं भी कुछ टाइम से नोटिस ही कर रहा हूँ, तब से ये आई है घर में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ते ही जा रही हैं। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है ना? फिर हम लोग आराम से रहेंगे। प्लीज़ जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी करवा लेना आप। ये रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तो अच्छा है ना कि अलग हो लेते हैं, अलग रहने से कम प्यार तो बना रहेगा, कभी कभार आके मिलेंगे तो इज्जत तो रहेगी अपनी, ये रोज़ की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। ठीक है जी, मैं खाना लेके आऊँ क्या आपके लिए? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, तो अपन दोनों साथ बैठ के खा लेंगे। हाँ हाँ ले आओ, साथ बैठ के खा लेंगे हम दोनों। माँ कहाँ हो तुम? अरे बेटा, मैं तो अपने कमरे में हूँ, इधर आ जा। क्या हुआ बेटा, क्यों आवाज़ लगा रहा है? माँ तुम्हें एक बात बतानी थी, मेरा ना ट्रांसफ़र हो गया है। क्या? हाँ माँ, मेरी नौकरी ना दूसरे शहर में हो गई है, अब मुझे ना दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों बेटा, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही थी तुझे? तूने यहाँ से नौकरी क्यों हटवा ली अपनी? माँ उसे नौकरी हटवाना नहीं बोलते, अगर ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो वो तो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे ना। बस यही नौकरी मैं किसी दूसरे शहर में करूँगा जाके, और हम दोनों जा रहे हैं। अरे बेटा, ये तूने क्यों करवा लिया? हम लोग कितने अच्छे से तो रह रहे थे सारे के सारे साथ में, अब तू वहाँ पर हम लोग यहाँ पर, मेरा मन कैसे लगेगा अब? अरे माँ इतनी उदास क्यों हो रही हो? वैसे भी ज़्यादा दूर थोड़ना जा रहा हूँ, पास का ही तो शहर है, मैं आता रहूँगा ना आपसे मिलने के लिए हफ्ते 10 दिन में। आप इतनी चिंता मत करो माँ। ठीक है बेटा, और कर भी कह सकती हूँ मैं, तुझे मना भी नहीं कर सकती, तो लेकिन बेटा मिलते ही रहना। हाँ हाँ माँ, हम दोनों आपसे मिलते रहेंगे। मुझे मेरे बेटे की कितनी याद आती है, लेकिन कर भी कह सकते हैं, नौकरी ऐसी है, मना भी नहीं कर सकती मेरे बेटे को कि नहीं बेटा तू इतनी दूर मत रह मेरे से। लेकिन क्या करूं, इतने दिनों में आता है, और वो भी जैसे मेहमानों की तरह आता है, रुकता है और चला जाता है। मेरा तो मन ही नहीं भरता उससे बातें करे बिना। ये छोटी तो अभी भी वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, नहीं तो पहले काम करती थी और ना ही अब काम करती है। ये पहले भी अपने कमरे में बैठी बैठी ऑर्डर चलाती रहती थी, और अब भी यही करती है। वो 15-20 दिन के बाद आती है, और ऐसी आती है बस मेहमानों की तरह, बैठी बैठी ऑर्डर चलाती रहती है। और माँ जी
माँ जी भी अभी भी उससे कुछ काम नहीं करवाती, ना ही उसे कुछ बोलती है कि तू इतने दिनों के बाद आई है तो कम से कम अपनी जेठानी की मदद ही कर दे थोड़ी बहुत। हाँ हाँ भाई, क्यों बोलेंगी, लाडला बेटा जो है, लाडले बेटे की लाडली बहू, उससे थोड़ी ना कुछ काम करवाएंगी वो। पहले भी इस घर की नौकरानी मैं ही थी और अब भी मैं ही हूँ। पहले भी घर का सारा काम मैं ही करती थी और अब भी मैं ही करती हूँ। कहाँ कुछ बदला है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये लोग यहाँ पर आके करते क्या है, किस लिए आते हैं ये? हर 10-15 दिन में आकर टपक जाती है यहाँ पर, क्या ही था ऐसा? और जब आना ही है, इतने इतने दिनों के लिए रुकना ही है यहाँ पर, तो फिर गई क्यों, अलग ही क्यों है ये लोग? मुझे सब पता है, नौकरी का तो बहाना है। इसने कह के ट्रांसफर करवाया अपने पति से बोल के कि हाँ दूसरे शहर में करवा लेते हैं ट्रांसफर, आराम से रहेंगे। हाँ यहाँ पर है ना घर की नौकरानी काम करने के लिए, आते जाते रहेंगे मेहमानों की तरह, खातिरदारी करवाते रहो अपना आराम से। अरे वाह, मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है। उसे बोलती हूँ अपना जन्मदिन हमारे साथ मनाएगा, वो भी यहाँ पर आके। अभी फोन करती हूँ मैं उसके पास। हेलो बेटा, कैसा है तू? नमस्ते माँ, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटा देख, तेरा ना जन्मदिन आ रहा है, मुझे याद आ गया। और देख, तुझे है ना इधर आना पड़ेगा हमारे साथ मनाना पड़ेगा तेरा जन्मदिन, ठीक है ना? और देख, मैं ना कुछ भी बातें तेरी बहाने नहीं सुनने वाली, तुझे यहीं आना पड़ेगा। अरे माँ, लेकिन मैंने तुझे बोल दिया ना, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना तेरा, तुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। अरे हम लोग सब साथ में मिलके मनाते हैं ना, तेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाएंगे, तो इधर आ जा। चलो ठीक है माँ, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो हम दोनों आ जाएंगे। हाँ ये हुई ना बात। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तुम लोगों को याद कर रही थी अभी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बहू, नमस्ते। माँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप लोग बातें करो। हाँ क्या हुआ बहू, क्यों उदास हो गई, क्या हो गया तुझे? माँ जी, आपने क्यों बुला लिया? हम लोग वही ना सेलिब्रेट कर लेते जन्मदिन इनका, आप आ जाते वहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर आई हूँ तो वही दीदी बोलेंगी ना कि मेरा काम बढ़ा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। इससे अच्छा होता ना कि माँ जी आप हमारे पास ही आ जाते वहीं पर ही। बहू, अभी मैं जिंदा हूँ और वैसे भी सास मैं हूँ, वो नहीं। तुझे उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और घर ये तेरा भी है और मेरा छोटे बेटे का भी है, तो तुम्हारा तो हक बनता है ना। और वो कौन होती है डिसाइड करने वाली? और काम की रही बात तो मिलके कर लेंगे ना, कौन सा मैं उसके अकेले के ऊपर छोड़ रही हूँ सब कुछ। माँ जी, मैं दीदी की तरह इतनी परफेक्ट नहीं हूँ ना काम में, मुझे अच्छे से नहीं आता है इतना काम करना। तो बस वो फिर बोलेंगी कि तू तो कुछ काम कर ही नहीं रही है, सारा का सारा काम मैं कर रही हूँ। और वैसे भी जन्मदिन तेरे पति का है, मेरे पति का थोड़ी ना है, तू कर अपने आप। माँ जी, मुझसे तो नहीं होगा इतना सारा काम। और वैसे भी मैं तो ट्रैवल करके थक गई बहुत ही, पता नहीं कब मेरी थकान उतरेगी। अरे बहू, तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? मैं हूँ ना, तू अपना आराम कर, ठीक है ना? तेरी थकान उतर जाए ना जब तू देख लेना। और अभी काम करने के लिए है, ठीक है ना? तू टेंशन मत ले। ठीक है माँ जी, और वैसे भी मैं तो आपके कहने से आई हूँ, आप बड़े हो ना, मेरी माँ समान हो, मैं थोड़ी ना आपकी बात को टाल सकती थी, लेकिन मेरा मन तो वैसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा था यहाँ पर आने का। अरे बहू, तुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जा तू अपने कमरे में जा, आराम कर। मैं उसको भेजती हूँ, चाय नाश्ता लेके आएगी वो तुम्हारे लिए। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। बहू, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, यानी तेरे देवर का, तो उनकी मनपसंद का खाना बना लेना, सारा का सारा। पनीर के आइटम बना लेना, ठीक है ना? थोड़े से दाल चावल देख लेना, सूखी सब्जी कोई, और मीठे में खीर हलवा, रसगुल्ले वगैरह, रसमलाई। और तो तेरे को पता ही है तेरे देवर को क्या क्या पसंद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ? क्या माँ जी, सारा खाना मैं बनाऊं? देख जरा कैसे मुंह फाड़ा है, जैसे मैंने तेरे को बारात का खाना बनाने के लिए बोल रखा हो। हैं? तेरे पर 4 जनों का खाना नहीं बनता क्या? माँ जी, खाना तो मैं बना लूंगी, लेकिन इतना सारा खाना, माँ जी इतना सारा खाना अकेले में कैसे करूंगी? आप छोटी को बोलो ना मेरी हेल्प करने के लिए। क्यों? उसको किस लिए बुलाना? वो थकी हुई है, वो नहीं आ सकती। और कितना ही ज्यादा खाना है जो तू बना नहीं सकती, चुपचाप से खाना बना लेना, वो नहीं आने वाली।
दुखी कोई और हो। इतना सारा काम हो गया था, किसी ने भी मेरी मदद नहीं करवाई। छोटी ने भी नहीं सोचा कि मेरे पति का जन्मदिन है। लो, इसी बहाने से ही कम से कम दीदी का कुछ मदद ही करवा देती हूँ। किसी को मेरे ऊपर तरस नहीं आता। पूरे दिन लगी रहती हूँ काम में, कोई नहीं पूछता मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है इतना सारा काम करने के बाद अब तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही बिल्कुल भी। थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, इससे अच्छा तो क्या पता आराम ही मिल जाए मुझे। अरे भगवान, क्या हुआ? आज कैसे सो रही हो? अरे तुम्हें तो बुखार है। आप आ गए ऑफिस से? रुको, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। कितना तेज बुखार चढ़ा हुआ है तुम्हें। तुम्हें किसी ने देखा नहीं क्या? तुम रुको, तुम्हारे लिए बल्कि चाय मैं लेके आता हूँ बना के। अरे नहीं नहीं, अगर माँ जी ने देखा तो वो गुस्सा करेंगी मेरे ऊपर कि हाँ खुद तो कामचोर है ही। पहले दौरानी के लिए बोलती थी, अब मेरे बेटे को ही लगा दिया काम के लिए। नहीं जी, आप बैठो, मैं लेके आती हूँ आपके लिए चाय बना के। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहेगा, तुम आराम करो। मुझे क्या पता नहीं है, कल तुम पूरे दिन अकेली लगी रही हैं उस छोटे के जन्मदिन के लिए। कितना कुछ बना रखा था तुमने। मैंने कुछ उस टाइम बोला नहीं, चलो ठीक है, किस लिए सेलिब्रेशन को ख़राब करना। लेकिन इन लोगों ने तो बिल्कुल ही हद कर रखी है। और रही बात माँ की, माँ क्यों बोलेंगी? बल्कि तो माँ को तेरा ध्यान रखना चाहिए ना। माँ को तो पता होना चाहिए तूने कितना काम करा है। आदमी थक जाता है, इंसान ही तो है, मशीन थोड़ी ना है। और वैसे भी मशीन को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। वो तो तू तो पूरे दिन लगी रहती है काम के, कोई कुछ हेल्प ही नहीं करता तेरी। तू आज बिल्कुल भी नहीं उठेगी यहाँ से। तू आराम कर और मैं लेके आता हूँ चाय बना के, और मैं देखता हूँ कौन क्या बोलता है। ए बहू, कब तक सोती रहेगी? क्या हो रखा है तेरे को ऐसा? है सारा का सारा काम पड़ा हुआ है, करना है कि नहीं करना? क्या 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 हुआ माँ जी? ये क्या क्या की बच्ची, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, क्या हो रखा है तेरे को ऐसा? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस दवाई लेके लेटी थी थोड़ी देर, सोचा आराम कर लेती हूँ तो तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अच्छा बेटा, तुझे अब मेरा बोलना भी चिल्लाना लग रहा है? अपनी इस महारानी को कब तक बैठा के रखेगा इस बेड के ऊपर? है घर का सारा काम पड़ा हुआ है, करने के लिए कब बोलेगा इसको? माँ, शायद तुमको पता नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये दवाई लेके लेटी थी, इतनी तेज बुखार चढ़ा हुआ था इसको। कुछ नहीं हो रखा इसके, बहाने भर रखे हैं इसने, काम ना करना पड़े। क्या है माँ, तुमको किसी की तकलीफ दिखाई देती क्यों नहीं है? कैसी तकलीफ? क्या हो रखा है इस महारानी के? हैं जोरू का गुलाम बना पड़ा है बिल्कुल ही, इसी की बोल बोलता रहता है हर टाइम। क्यों माँ, भूल गई क्या? कल कितना सारा काम करा और इसने अकेली नहीं करा, किसी ने इसकी हेल्प करवाई थी क्या? ऐसा कितना काम कर लिया इसने जो इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई है? 4 जनों का खाना ही तो बनाना था इसने। कौन सा बारात जमाई है इसने जो बना के खाना है? क्या काम है माँ, मुझे बताओ, मैं करता हूँ। ये तो काम आज करने से रही, मैं नहीं करने दूंगा इसको बिल्कुल भी काम। हाय हाय, देख कैसे बोल रहे हैं, मैं करता हूँ सारा काम। क्यों, ये क्या करेगी बैठ के यहाँ पे? तुम कुछ भी बोलो माँ, इसको तो मैं काम बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। डॉक्टर ने इसको रेस्ट करने के लिए बोल रखा है, तो ये तो आज रेस्ट ही करेगी। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक है? हम माँ बेटे के बीच में बहसबाजी करवा के है आराम से देखिए शांति से बैठी हुई है। एक बार भी ये नहीं बोल रही कि आप दोनों मत लड़ो, मैं काम कर लेती हूँ। काम चोर कहीं की, आराम से बैठी हुई है बेड के ऊपर जची। मत कर, पड़ी रह, बेकार कहीं की। आपने सही नहीं किया ये, माँ जी से इस तरीके से आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा, उनको अभी भी यही लग रहा है कि मैंने सिखाया है आपको। किसको क्या लग रहा है क्या नहीं, वो तुम मत सोचो, ठीक है ना? और माँ जी को जो सोचना है सोचने दो, तुम अपना आराम करो, तुम कुछ नहीं करोगी। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा करा यहाँ पर आके, मेरा तो काफी दिनों से तुम्हारा से मिलने का मन कर रहा था। हाँ माँ, हम दोनों का भी ना बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने के लिए, तभी तो देखो ना हम दोनों आ गए आपसे मिलने। बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आना। क्या है माँ जी? देख, मेरे बेटा बहू आए हैं, जरा इनके लिए नाश्ता चाय पानी बना के लेके आना। माँ जी, लेकिन क्या लेकिन? थोड़े से चाय नाश्ता ये तो लेके आने हैं, क्या ही दिक्कत हो रही है तुझे? नमस्ते भैया। नमस्ते छोटे, कैसा है तू? माँ, संध्या कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही। वो बेटा किचन में गई है चाय नाश्ता बनाने के लिए। ये क्या किया है माँ तुमने?
तुमको पता नहीं है कि उसकी तबीयत खराब हो रखी है, कितने दिनों से उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तुमने फिर भी उसे काम के लिए बोल दिया है? ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रखी है उसकी जो चाय नाश्ता नहीं बना सकती? वो इतना तो कर ही सकती है। ये लोग आ रखे हैं, इनके लिए तो बनवाया मैंने। माँ, ये लोग क्या कोई मेहमान है क्या? है, मेहमानों के लिए होती है खातिरदारी, तो ये तो घर के ही है ना। अरे मेहमान ही है, 2-4 दिन के लिए तो आते हैं और चले जाते हैं। है तो माँ घर के ही है, घर के ही मेंबर हैं, लेकिन मेहमान बनकर आते हैं। आपको पता था कि उसकी इतनी तबीयत खराब हो रखी है, तो आज अगर चाय नाश्ता छोटी बना लेती तो क्या ही दिक्कत हो रही थी? क्या मैं बनाऊं? भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ये बोलने की कि वो करेगी घर का काम? वो क्यों करेगी घर का काम? हम तो 2-4 दिन के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं क्या हम लोग? छोटे, तुझे पता है तेरी भाभी की कितनी तबीयत खराब हो रखी है? तेरा जन्मदिन था ना, तब से बीमार चल रही है वो। तूने एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाभी आप कैसे हो, कैसे नहीं हो? और मुझे नहीं लगता तूने आज भी तुम दोनों ने पूछा होगा उससे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है ना? और ना ही तुम लोगों ने एक बार भी ये बोला कि आप आराम करो, हम बना लेते हैं चाय नाश्ता, हम करवा देंगे तुमको। अरे घर के मेहमान हो क्या तुम लोग? घर के तो मेंबर हो। पहले तो तुम आज लोग ये डिसाइड कर लो तुम दोनों कि तुम घर के मेहमान हो या घर के मेंबर हो। देख, अपनी पत्नी के चक्कर में अपने भाई से किस तरीके से बात कर रहा है। ये कोई तरीका होता है क्या अपने भाई से बात करने का? छोटा है वो तेरे से। माँ, तुम अब भी मुझे ही बोल रही हो हैं? इसे कुछ भी नहीं बोल रही? ये छोटा है तो इसका कोई ऐसे तरीका है क्या ऐसे बात करने का बड़ों से? है, मैं इससे बड़ा हूँ और मेरी वाइफ वो भी तो बड़ी हुई ना इससे। किस तरीके से बात कर रहा है ये? इसको ये बिल्कुल भी नहीं लगा। इसको तो बल्कि खुद से बोलना चाहिए था कि भाभी आप रेस्ट करो, ये बैठी है, ये अपने आप बना लेगी। माँ तो तुम लोगों को बोलने से रही, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है ना तो अपना काम खुद से करा करो। तुम लोग कोई मेहमान नहीं हो कि आते हो अपने कमरे में घुस जाते हो और जाते हो तो वहीं से निकल के चले जाते हो। तुमको सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे कमरे में चाहिए होती हैं। तो एक काम करो, अपना बनाओ आराम से और अपना खाओ, ठीक है ना? मेरी वाइफ तुम लोगों का कुछ नहीं करने वाली। बहू, तू इतनी टेंशन मत ले, ये इनका 2-4 दिन का है। 2-4 दिन तू काम कर ले, फिर वो अपने आप करने लग जाएगी। हाँ माँ जी, मुझे काम करना पड़ेगा। 2-4 दिन की बात है बहू, कर ले। ठीक है माँ जी। सुनो जी। क्या हुआ? क्यों मुंह लटका रखा है तुमने? जी, मुझसे नहीं होता इतना सारा काम। मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ। मैं नहीं कर सकती अब और इतना काम। कितने दिन तो हो गए काम करते करते। दीदी है कि अभी तक उठी ही नहीं है बिस्तरों पे से। मैं तो बहुत थक गई। कभी उसके कमरे में कुछ देना, कभी उसके कमरे में कुछ देना, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। और ऊपर से वो तुम्हारी माँ बुढ़िया कहीं की, पता नहीं पूरे दिन कुछ ना कुछ करवाती रहती है। बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। उसकी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती। ये बहू क्या कह रही है मेरे बारे में? मैं तो कितने लाड चाव से रखती हूँ इसको, ये ऐसा क्यों बोल रही है मेरे बारे में? दिन भर पता नहीं कितना खाती है, खाना ही पूरा नहीं होता उसका। कभी ये बना दे, बहू अभी मेरा ये मन कर रहा है, बहू मेरे लिए चाय बना के ला दे, बहू मेरे लिए भी जूस बना के ला दे। पूरे दिन काम के लगा के रखती है मुझे। और ऊपर से तुम्हारी वो भाभी बीमार होके पड़ी हुई है। कहीं बीमार नहीं है, बहाना भर के पड़ी हुई है वो, ताकि काम ना करना पड़े। अच्छी खासी नौकरानी मिली हुई है ना उन्हें तो काम करने के लिए। क्या करूं मैं? क्या चाहती है तू? क्या ही करोगे तुम? हैं, माँ के चमचे हो बिल्कुल ही। इतने दिनों से काम करती हो, तुमको मैं दिखाई नहीं दे रही क्या? खुद से ये नहीं बोल सकते कि माँ इतनी दुखी मत करो इसको, इतना काम मत करवाया करो इससे? और नहीं बोल सकते ना कुछ भी, तो चलो वापस यहाँ से। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर 1 मिनट भी अब। बिल्कुल ही नौकरानी बना के रख रखा है मुझे तो यहाँ पे। मैं नहीं कर सकती अब किसी की भी और भी सेवा, मुझसे नहीं होता कुछ भी। बुढ़िया खुसट कहीं की, बेकार ना हो तो ऊपर से दिखाती रहती है। हाँ, छोटी बहू मेरी लाडली है, वो है वो है। कहीं लाडली नहीं हूँ। लाडली होती तो इतना काम करवाती क्या वो मुझसे? है, अपनी बड़ी बहू को कुछ भी नहीं बोलती वो। अब उसको पता चल गया ना मैं आ गई क्यों फ्री फंड की काम करने के लिए। दोनों की दोनों महारानियां आराम से बैठ के आराम करती हैं, और मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ। एक बार भी नहीं बोलती है कि ला बहू तेरा इतना छोटा मोटा काम करवा देती हूँ मैं। लेकिन ना, मैं तो अपना सामान पैक करके जा रही हूँ। तुम्हारा मन करे ना तब आ जाना। तुम चल रहे हो मेरे साथ या बाद में आओगे मुझे अभी बता दो, वरना फिर मैं तुम्हारा सामान पैक नहीं करूंगी। मेरा सामान पैक करके लेके जा रही हूँ मैं तो। कैसे बेटा बहू है, बिना मिले ही चले गए मुझसे। कितना लाड लड़ाया मैंने उन दोनों का, लेकिन क्या क्या बोल रही थी वो कल मुझे। और मेरा बेटा बस आराम से खड़ा होकर सुनता ही जा रहा था उसकी बातें। एक बार भी ये नहीं बोला
कि तू ऐसे मत बोल मेरी माँ के बारे में। क्यों बोल रही है तू ऐसे? मेरी माँ तो तुझे कितना लाड करती है, कुछ भी काम नहीं करवाती तुझसे, और तू मेरी माँ के बारे में ऐसा बोल रही है। मैंने तो उसे आज तक ही दुखी नहीं करा, बिल्कुल भी। कभी भी किसी चीज़ के लिए बोला ही नहीं मैंने। दो बेटा है, दो बहुएं हैं, लेकिन सुख किसी का भी नहीं है मुझे तो। दोनों में से तो कोई भी मेरी मेहर लेता ही नहीं है। मैं इतनी बुरी हूँ क्या? इससे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू है, कम से कम मुझे इतना कुछ बोलती तो नहीं है। कुछ भी बोलती हूँ सब कुछ काम आराम से कर लेती बिना कुछ कहे मुझे इतना। मैं उसे कितना कुछ सुनाती रहती हूँ, कभी भी उल्टा जवाब नहीं देती इसकी तरह। इसके तो मैंने कितने लाड लड़ाए। अगर मैंने अपनी बड़ी बहू की लड़ाई होती तो कितना ही अच्छा रहता। बेचारी कितनी अच्छी है वो। लेकिन अब क्या करूं, अपनी करने की वजह से ही छोटा बेटे को भी खो दिया और बड़े बेटे को भी। जिसके लाड लड़ाए उसने अपना समझा नहीं, और जो अपने थे उनके लाड मैंने नहीं लड़ाए। क्या हुआ माँ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो क्या करूं बेटा, जिसको इतना लाड करा, जिसके इतने प्यार करे, उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा करा। तेरा छोटा भाई मुझसे बिना मिले ही चला गया, और उसकी वाइफ पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रही थी, उसकी पत्नी। मैंने सब कुछ सुन लिया। माँ जी, उनकी बातों को अपने दिल पे मत लीजिए, उनको छोटा समझ के माफ़ कर दीजिए। देख ले बहू, थोड़ा सा काम क्या करना पड़ गया उसे, उसने मुझे कितना कुछ सुना दिया, और तू पूरे दिन लगी रहती है काम के, तू मुझे कुछ भी नहीं बोलती। कोई बात नहीं माँ जी, उसे काम करने की इतनी आदत नहीं है ना, इसलिए उसने कुछ ऐसा बोल दिया होगा। लेकिन अब उसकी वजह से आप इतना जी दुखी क्यों कर रहे हो अपना? ना बहू, उसने जो बोला ना, सच्ची में तू सुन लेती ना तो तुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तू बीमार नहीं पड़ती तो उनकी असलियत तो कभी सामने ही नहीं आती। माँ, ये बीमार थी लेकिन इतनी भी नहीं कि काम ना कर सके। लेकिन ये सब तो मैंने ही बोला था इसको कि 2-4 दिन के लिए तू आराम से रेस्ट कर, इनको भी तो करने दे काम, इनका पता तो चले माँ जी को कि ये लोग हैं कैसे। हाँ माँ, जिनके तुम इतने लाड लड़ा रही थी वो तुम्हारे इस लाड के लायक भी है कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए ना तुमको। सही कह रहा है बेटा, वो मेरे बिल्कुल भी प्यार के लायक नहीं है। और वैसे भी अच्छा हुआ मेरे साथ जो हुआ, सही टाइम पे उनकी असलियत मेरे सामने आ गई। बहू, मुझे माफ़ कर देना बेटा, तो मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत किया है। माँ जी, आप तो मेरी माँ से मानो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया मेरे साथ। ना बहू, मुझे पता है मैंने तुझ पे कितने अत्याचार किए, क्या क्या बोलती रहती थी मैं तुझे। सॉरी बेटा। ठीक है माँ, अब जो हुआ सो हुआ, अपना मूड ठीक करो। हाँ माँ जी, आप आराम से रहिए, अपना मूड ठीक कीजिए। और बताइए आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मैं आपके लिए वही बना के लेके आती हूँ। ना बहू, तू आराम कर, मैं अपने आप बना लूँगी। अरे माँ जी, आपकी एक ही तो बहू गई है, मैं तो हूँ ना, मैं बना के लेके आती हूँ आपके लिए। आप बताओ क्या खाओगे? आप दोनों बैठो, मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ गरम, अदरक वाली बना के, है ना, सबका मूड अच्छा हो जाएगा। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे और तेरी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया। पता नहीं मैं उसको क्या क्या बोलती रहती थी। अरे माँ छोड़ो ना, पुरानी बातें थी, बीत गई, अब अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, ठीक है ना। अब ये रोना धोना छोड़ो माँ, अपनी जरा वो स्माइल तो दिखाओ जरा, जो फेमस है बड़ी। सही कहा बेटा, अब हम लोग प्यार से आराम से रहेंगे। ये हुई ना बात।